हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम यूट्यूब पर तभी काम कर पा रहे हैं जब आप लोग का इतना सपोर्ट मिलता है। आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से हम यूट्यूब पर काम करने में सफल हो रहे हैं। आप लोग इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिएगा और आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अगर पसंद आए तो एक कमेंट लाइक के साथ अवश्य छोड़ दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। दोनों दोस्त दोनों दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते, खेलते, खाते और घूमते थे। वो बचपन की शिक्षा एक ही स्कूल में प्राप्त की। धीरे धीरे वह बड़े हुए तो आगे जा कर के उन दोनों ने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों दोस्त अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। उसमें से एक दोस्त ऐसा था जो कि बहुत ही मेहनती था। उसने बहुत मेहनत की और वह आगे जा कर के जॉब करने लगा। पर उसका जो दूसरा साथी था वह थोड़ा आलसी था, क्योंकि वह कोई भी कार्य समय पर नहीं करता था। जो भी कार्य करना होता था वह हमेशा टालता रहता था और जिसके कारण वह वह थोड़ा गरीब भी था। पर वह अपनी गरीबी हालत में ही अपने घर रह करके थोड़ा बहुत काम कर लेता था। उस गरीब व्यक्ति के घर जो लोग भी आते तो उससे यह बोलते कि तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है, तुम इसकी साफ सफाई क्यों नहीं करते हो। तो वह व्यक्ति एक सीधा सा जवाब दे देता है कि क्या करेंगे साफ सफाई करके, साफ सफाई करते हैं दोबारा फिर गंदा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति का दोस्त, उसने सोचा कि चलो चल कर देखते हैं मेरे साथी के क्या हाल चाल हैं, उससे मिलकर आते हैं। वह जब घर आया तो अपने दोस्त के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गुलदस्ता लेकर के आया। लेकिन जब उसके घर आया तो उसने देखा कि उसका दोस्त बहुत ही करीबी रहा है और उसका घर बहुत गंदा है। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम इस घर की साफ सफाई क्यों नहीं करते हो। फिर उसने यही जवाब दिया कि क्या करूं, साफ करता हूं तो फिर गंदा हो जाता है, फिर उसी तरह धूल जम जाती। तब उसके दोस्त ने उसको बहुत समझाया और समझाने के बाद में जाते समय उसने वही सुंदर सा गुलदस्ता जो ले करके आया था अपने मित्र को देता हुआ गया और यह भी बोला, मैं फिर कभी तुम्हारे से मिलने आऊंगा। उसके बाद उसका दोस्त तो चला गया, लेकिन वह व्यक्ति अपने दोस्त के दिए हुए गुलदस्ते को अलमारी के ऊपर रख दिया। अब उस व्यक्ति के घर जो भी आता तो सबसे पहले वह उस गुलदस्ते को पूछता कि अरे, यह गुलदस्ता किसने दिया है, यह तो बहुत सुंदर है, पर जिस अलमारी पे तुमने रख रखा यह बहुत गंदी है। तो उसने एक दिन अलमारी को भी साफ कर दिया।
अब उसके घर जो भी व्यक्ति आता तो वह अलमारी के पास ही बैठता और उस गुलदस्ते की तारीफ करता। एक दिन उसने उस गुलदस्ते की बगल वाली दीवार को साफ कर दिया। अब और भी जो व्यक्ति आते तो उस दीवार के पास ही ज़्यादा बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई थी। यह सब देख करके उस व्यक्ति को एक दिन बहुत जोरों का गुस्सा आ गया और उस व्यक्ति ने गुस्से में पूरे घर को साफ कर दिया और साफ करने के बाद में उसने अपने घर में पुताई करवा दी। अब उसका घर देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब जो भी व्यक्ति आता तो उसी कमरे में ज़्यादा बैठता जहाँ पर उसने पुताई कराई थी, सफाई और पुताई दोनों चीज़ें कराई थी। यह देख करके वह सोचने लगा कि अरे! अब तो जो भी मेरे घर आता है तो यहाँ पर खुशी-खुशी बैठता है। उसके बाद जब सफाई और पुताई उस व्यक्ति ने करवा लिया, तब अब उसका काम करने में भी मन लगने लगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इसी तरह गंदे-संदे घर को रखेंगे तो हम आलसी बने रहेंगे। मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा और ना ही मेरा मन कोई कार्य करने का होगा। इसलिए अगर हम साफ-सफाई करेंगे तो मेरा मन साफ-सफाई में तो लगेगा ही लगेगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, जिससे हमारा मन खुश और प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, यह रही एक छोटी-सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा करेंगे, अगर हम साफ-सफाई करेंगे, साफ-सुथरे रहेंगे, तो हमारा मन खुश रहेगा और जब हमारा मन खुश रहेगा, तो हमारा हर एक कार्य को करने में मन लगेगा। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।